हेलो बच्चों, लिमिट्स के कुछ क्वेश्चन में हमें इन्वर्स फंक्शन के एक्सपेंशन की जरूरत पड़ती है। दो मैक्सिमम क्वेश्चन में विदाउट इसके ही काम चल जाते हैं, क्योंकि अगर क्वेश्चन में केवल इन्वर्स फंक्शन इन्वॉल्व है तो जैसे साइन वर्स एक्स इन्वॉल्व है तो उसको हम थीटा बोल के सब कुछ थीटा में कन्वर्ट करके वी कैन डू इट। और दूसरा हमारे पास एल एच रूल है ही। फिर भी इन सम सिनारियो एक्सपेंशन में बी रिक्वायर्ड। तो साइन वर्स और टाइन वर्स का जो एक्सपेंशन है उसको याद रखने का एक बहुत आसान तरीका मैं आपको डिस्कशन करने जा रहा हूँ। जैसे कॉस इनवर्स एक्स है वो तो साइन इनवर्स से ही आ जाएगा, पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स करके, उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं आएगा। तो tan इनवर्स एक्स का देखो जो डेरिवेटिव है वो वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है। अब इसको हमने क्या किया, इंटीग्रेट कर लिया। तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो केवल क्या हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स हो जाएगा, और राइट हैंड साइड पे वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसको मैं इन्फाइनाइट जीपी का सम बोल सकता हूँ, जिसका कॉमन रेशियो जो है वो माइनस एक्स स्क्वायर है। तो ये वन अपॉन वन माइनस आर लिखा हुआ है, तो वो ऐसे हो जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रेज टू पावर फोर माइनस एक्स रेज टू पावर सिक्स प्लस एंड सो ऑन डी एक्स। अब जब इसको इंटीग्रेट किया, ठीक है, tan इनवर्स एक्स हम ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों तरफ जीरो से एक्स तक इंटीग्रेट कर दिया तो उससे क्या होगा कि इधर तो tan इनवर्स एक्स आ जाएगा और ये डेफिनेट इंटीग्रेशन हो जाएगा। हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं प्लस सी कर दिया और फिर एक्स के लिए जीरो रख के सी का वैल्यू निकाल लिया। अगर इनडेफिनेट करें तो सी का लिए जीरो ही आएगा। तो ये आंसर बस हमारा आ गया, एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन थ्री प्लस एक्स रेज टू पावर फाइव अपॉन फाइव माइनस एक्स रेज टू पावर सेवन अपॉन सेवन प्लस एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास tan इनवर्स एक्स का एक्सपेंशन आ गया, और इसको ऐसे करना बहुत ईजी है रादर देन कि हम याद रखें। और दूसरा जो है साइन इनवर्स एक्स का, वो भी हम ऐसे कर सकते हैं कि साइन इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव है वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, उसको अगर हम इंटीग्रेट कर लें तो इसके लिए थोड़ा सा हमें एक्स स्क्वायर की पावर माइनस हाफ इंटू डी एक्स, थोड़ा सा हमें बाइनोमियल एक्सपेंशन आना चाहिए फॉर एनी इंडेक्स। तो आ जाएगा वन प्लस एन एक्स होगा, तो दैट विल बी हाफ इंटू एक्स स्क्वायर। फिर होगा एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू, तो वो हो जाएगा हाफ थ्री बाई टू अपॉन फैक्टोरियल टू इंटू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स रेज टू पावर फोर। फिर आ जाएगा हाफ थ्री बाई टू फाइव बाई टू अपॉन फैक्टोरियल थ्री, और यहाँ आ जाएगा एक्स रेज टू पावर सिक्स प्लस एंड सो ऑन अप टिल इन्फिनिटी। अब इसको टर्म बाई टर्म अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो इट विल बी एक्स प्लस एक्स क्यूब अपॉन टू इंटू थ्री प्लस यहाँ से हम ले सकते हैं वन इंटू थ्री अपॉन, इसको लिख सकते हैं एक्स रेज टू पावर फाइव अपॉन फाइव, और ये हो जाएगा दो इंटू टू फैक्टोरियल प्लस ऐसे ही हो जाएगा एक तीन पाँच डिवाइड बाई एक्स रेज टू पावर सेवन अपॉन सेवन प्लस। अच्छा, पैटर्न में लिखने का तरीका ये है कि नीचे अगर थ्री फैक्टोरियल लेते हैं दो 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 तीन बार ही लिखा है, तो थ्री फैक्टोरियल को मैंने लिखा वन टू थ्री और तीनों को दो दो से मल्टीप्लाई कर दिया। तो वन को मल्टीप्लाई किया, टू को मल्टीप्लाई किया और थ्री को मल्टीप्लाई किया। ऐसे ही हम यहाँ पे भी टू इंटू फोर लिख सकते थे, तो एक तीन दो चार ऐसे करके, तो वो पैटर्न याद हो जाएगा। तो ये एक तरीका हो गया। अच्छा, अगर मैंने प्लस सी लिखा और एक्स बराबर जीरो रखा तो सी का वैल्यू जीरो आ जाएगा। तो यहाँ से इन्वर्स की सीरीज हम अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं। आई होप यू विल लाइक दिस थिंग। और अगर आपके पास कोई बेटर तरीका है तो यू कैन डिस्कस इन द कमेंट सेक्शन। अच्छा, ये वाली जो चीज़ें हैं वो हम पाई की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए भी कर सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास ये एक्सपेंशन है तो हमने क्या किया, एक्स की जगह वन रख दिया, तो जो लेफ्ट हैंड साइड है पाई बाई फोर हो जाएगा, और फोर को इधर ले जाओ तो जो सीरीज बनेगा वो जितने ज़्यादा टर्म लेंगे उतना ही पाई का एक्यूरेट वैल्यू आता चला जाएगा। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट।